सभी लोग और वेलकम यू ऑल इन एप्टीट्यूड जोन। और जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि अब मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो लास्ट सेशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो उसी के साथ वो हमने टाइप 1 उसमें देख ली थी कि किस तरीके से आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, या प्रिंसिपल जो भी चीजें थी, या CI माइनस SI पे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो हम लोगों ने उस पैटर्न में सारी चीजें क्लियर कर ली थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसलिए तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। सही है, चलिए तो आज हम देखेंगे टाइप सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट टाइप, जो कि हमने कल कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं कौन सा, टाइप सेकंड। बात क्लियर है भाई? टाइप सेकंड का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसमें पूछ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए और पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹2 to 5, कितना है भाई, 2 to 5, अमाउंट्स टू ₹256 इन 2 years, कितने ईयर्स में, 2 years में। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या रेट होगी, आपसे ये पूछ रहा है। बात क्लियर है? यानी कोई प्रिंसिपल है, आपको यहाँ पे सम का मतलब क्या है भाई, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे आपको कितना गिवन किया गया है बोलिए, तो आप कहोगे सर हमें प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखा है 2 to 5, और ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है अमाउंट्स टू ₹256, यानी A बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 256, और कितने सालों में, इन 2 years। टाइम हमारे पास कितना है, 2 years। बात क्लियर है? ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कल जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें रेट गिवन थी, ठीक है, लेकिन आज हमारी जो टाइप है इसमें आपको रेट गिवन नहीं है। एक्चुअल में ये टाइप ही है, इसमें आपसे रेट फाइंड आउट करवाता है। ठीक, और क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। बात क्लियर है? अच्छा जी, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, A इज इक्वल टू, क्या बताया था फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। हमारे पास A भी है, P भी है, और R हमको निकालनी है, और n कितना है हमारे पास, 2 years। बात क्लियर है? चलिए, तो A हमारे पास कितना है बच्चों, 256 इज इक्वल टू P कितना है भैया, 2 to 5, 1 प्लस R की वैल्यू हमें चाहिए अपॉन 100 की पावर कितना कर देंगे हम, 2। सही है, क्योंकि टाइम कितना है हमारे पास, 2 years। बात क्लियर है अभी? अच्छा जी, अब मैं इस 2 to 5 को इसके नीचे लेके आऊंगा, तो ये बनेगा 256 डिवाइडेड बाई 2 to 5 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट। यानी हम लिख सकते हैं, इस स्टेप के बाद हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे, रूट के अंदर 256 डिवाइडेड बाई 2 to 5 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। बात क्लियर है भी यहां तक? अब जब मैंने ये रूट ले लिया तो 256 का रूट क्या होता है बोलो भाई, आप कहोगे सर ये 16 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 256 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, 16, और 2 to 5 किसका होता है भाई, बोलो भाई 15 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 1 प्लस R अपॉन 100। बात क्लियर है? अब ये 1 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 16/15 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 100। सही है, 15 बन जा 15, 16 माइनस 15 कितना बचा, 1, तो ये बनेगा 1 अपॉन 15
इक्वल R अपॉन 100। बात सही है अभी? चलिए, तो R की वैल्यू बच्चों क्या बनेगी? तो आप कहोगे सर R इज इक्वल टू निकलेगा क्या? यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये बना 100/50, और जो कि हम क्या लिख सकते हैं 6 राइट 2/3, क्योंकि 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 राइट 2/3%। यही क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमारा आंसर भी क्या है, यही है क्या 6 राइट 2/3%। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने इसमें फॉर्मूला रख दिया, ठीक है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू t 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। सही है? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर हमें इतना ही लेंथी करना है तो फिर आप क्या बताने वाले हो? सही है, तो ये तो था आपका ट्रेडिशनल तरीका, जिस तरीके से बुक में दे रखा है और सभी लोग बताते हैं। सही है, चलिए तो अब आते हैं बच्चों किस पे, ट्रिक पे। ठीक है, कि क्या ट्रिक होगी, क्या तरीका वो ऐसा होगा जिससे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो उसके लिए देखते रहिए एप्टीट्यूड जोन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं भी इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक होने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, और अब आपको आंसर पता है। आंसर क्या है बच्चों हमारा 6 राइट 2/3%। सही है, चलिए तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ट्रिक काम करेगी, क्या सारी चीजें होंगी। तो अब आप सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। ठीक, टाइम कितना दे रखा है बच्चे, 2 इयर्स। टाइम कितना दे रखा है, 2 इयर्स। बात क्लियर है? चलिए एक बात बताइए आप, P की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आपको वे सर P दे रखा है 2 to 5। क्लियर है भाई? अमाउंट, सर अमाउंट बन रहा है 256। कितने सालों में ये प्रिंसिपल से अमाउंट बन रहा है बोलो भाई? तो टाइम कितना दे रखा है, 2 इयर्स। कितना है भाई, 2 इयर्स। तो हमेशा याद रखेंगे आप, अब ट्रिक सुनिए बहुत ही ध्यान से। एक तरफ लिखेंगे आप प्रिंसिपल, एक तरफ लिखेंगे आप अमाउंट, और टाइम आपको देखना होगा कितने इयर्स का दे रखा है बच्चे। तो टाइम दे रखा है 2 इयर्स का। सही है, अगर 2 इयर्स का टाइम है तो आप दोनों साइड प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या ले लेंगे आप, अंडर रूट। ठीक है, क्या ले लेंगे, अंडर रूट। और अंडर रूट लेने के बाद एक बात बताइए, 2 to 5 का क्या बनेगा? अगर मैं इस रूट से बाहर निकालूंगा वैल्यू क्या आएगी सर, आप कहोगे 15, और 256 का रूट क्या होता है भाई, आप कहोगे सर 16। 2 इयर्स के केस में क्या लेना होगा, दोनों साइड प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ही साइड हमें क्या लेना होगा, अंडर रूट। बात क्लियर है भाई? प्रिंसिपल हमारा कितना था बच्चों, 15 रुपए या 15 यूनिट। अमाउंट कितनी बन रही है, 16 रुपए या 16 यूनिट। तो आप एक बात बताइए, 15 से अगर 16 रुपए अमाउंट हो जाता है, आपके पास 15 रुपए थे और आपने किसी को 15 रुपए दिए और आपको उसका कितना मिला, 16, तो इंटरेस्ट कितना बना बच्चे, तो इंटरेस्ट बराबर यहाँ पे कितना बना, 1 का। भाई 1 ही रुपए का तो ब्याज मिला। ठीक, आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1, और आपका प्रिंसिपल कितना था भाई सर 15, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें परसेंट में लानी है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। सही है, और ये चीज मैंने आपको परसेंटेज का जो बेसिक लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को अगर परसेंट में आपको चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ से क्या बनेगा, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो R इज इक्वल टू क्या निकल गया, 6 राइट 2/3%। तो देखा आपने, 2 स्टेप में क्वेश्चन ये वाला खत्म होता है। और अगर आप इस क्वेश्चन पे, इस तरीके के क्वेश्चंस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो या माइंड में ये चीज सेट हो जाती है, तो ये क्वेश्चन ओरल होने वाला है। कैसे, आप कहोगे सर 2 to 5, हमें पता है टाइम कितना है, 2 इयर्स, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे है ये टाइम से। ठीक है, 2 इयर्स का अगर ड्यूरेशन दे रखा है तो आपको पता है बहुत अच्छे से क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो ये 2 to 5 का होगा 15,
256 का होगा 16, यानी 15 से कितना हो रहा है 16। इंटरेस्ट कितना बन रहा है बच्चों 1/15 इंटू 100। अगर आपको 1/15 की फ्रैक्शन की परसेंटेज ऑलरेडी पता है ओरली, तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे 6/2/3%। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब हम इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन, अभी आपको 3-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको मैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए, तो आंसर क्या बना हमारा इस क्वेश्चन का? आंसर बना 6/2/3%। बात क्लियर है भाई? चलिए, तो अब हम और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपका मन होगा कि सर अगर मान लो ईयर 3 आ गए या जो भी है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं, अभी टाइम खत्म नहीं हुई है, अभी मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो अभी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 102400 amounts to rupees 145800 in 3 years. Find the rate of compound interest. ठीक है, तो फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? बोलिए सर, रेट फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, टाइम कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? तो आप लोगों सर टाइम दे रखा है यहाँ पे 3 इयर्स। कितना दे रखा है अभी? 3 इयर्स। तो सर अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि टाइम तो 3 इयर्स हो गया, अभी तो आपने 2 इयर्स की रेट बताई थी। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। अब मैं देखिए ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को डील नहीं कराऊंगा। मैंने आपको ट्रेडिशनल एक करके इसलिए दिखा दिया जिससे आपके मन में ये हो कि सर अगर ट्रेडिशनल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जबकि पेपर में तो आपको जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ वही यूज करना है। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था? आपसे मैंने बोला था कि एक तरफ आप लिखेंगे P और एक तरफ आप क्या लिखेंगे A, यानी प्रिंसिपल मूलधन और अमाउंट यानी मिश्रधन। मूलधन हमें इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों? तो आप कहोगे सर 102400, तो हमने लिखा 102400। बात क्लियर है? अमाउंट हमारा कितना बन रहा है बच्चे इस क्वेश्चन में? तो आप कहोगे 145800। अच्छा एक बात बताओ, आप प्रिंसिपल से अमाउंट कितने टाइम में हो पा रहा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे टाइम गिवन है हमको 3 इयर्स। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे 2 इयर्स के केस में मैंने आपको क्या बताया था? तो आप कहोगे सर 2 इयर्स के केस में आपने बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लेना था? अंडर रूट। सही है, तो 3 इयर्स के केस में अब क्या करना होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ नया नहीं करना है। 3 इयर्स के केस में आपको लेना है क्या? क्यूब रूट। क्या लेना है? क्यूब रूट। 4 ईयर के केस में हम क्या लेंगे? तो रूट के बाद क्या लग जाएगा बच्चों? 4। 5 ईयर के केस में क्या लेंगे? रूट के बाद क्या लग जाएगा? 5। क्वेश्चन 2 या 3 इयर्स पे मैक्सिमम आता है 99.99%। कभी कभार अगर आपकी किस्मत ही खराब है तब क्वेश्चन 4 या 5 इयर्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर से जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज क्लियर है। चलिए, तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 102400 का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, है ना? ये आपके लिए दिक्कत की बात हो रही होगी। क्यों भाई? सही है, तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम एक्चुअल में करेंगे क्या? हमको लेना है क्या? क्यूब रूट, या 2 इयर्स के केस में क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। लेकिन जब अगर डेटा आपका ज्यादा लेंदी हो, ठीक है, लेंदी का मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू आपको दे रखी हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनिए, यहाँ पे क्या करना होगा? आप सर एक जीरो को कैंसिल आउट करिए, एक जीरो को फिर इस जीरो से क्या कर दिया? कैंसिल आउट। बात क्लियर है? अभी भी अगर आपको
दिक्कत हो रही है क्योंकि क्यूब रूट 1024 का निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो आप 2 से इसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर 1024 को मैं 2 से सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मेरा कितना बना 512, ठीक है भाई। और 2 से मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि LHS और RHS दोनों साइड में सेम डिजिट से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो ये कितना बना 729। बात क्लियर है। अब प्रिंसिपल मेरा बन गया 512 और अमाउंट बन गया 729। और मैंने आपसे क्या बोला था कि अब आपको क्या लेना होगा, क्योंकि केस किस ईयर का है, कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का, तो बच्चों क्या लोगे आप क्यूब रूट, सही है। तो क्योंकि अब हमें पता है कि हमें इनका क्यूब रूट बहुत अच्छे से पता है, और हमें जो कि क्या पता है सर 512 का 512 का क्यूब रूट क्या बनेगा 8 और 729 का क्यूब रूट क्या बनेगा 9। बात क्लियर है। यानी 8 रुपए थे और अमाउंट में कितने मिल गए हमें वापस में 9 रुपए। तो बच्चे इंटरेस्ट कितना हुआ सर, आप कहोगे इंटरेस्ट हुआ सर 1 रुपीज का, तो रेट परसेंट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1 का इंटरेस्ट हमें मिला और प्रिंसिपल हमारा 8 था, इनटू क्या करोगे आप 100 और 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो आप कहोगे सर 12 राइट 1/2%, यानी r की वैल्यू क्या निकल गई बच्चे 12 राइट 1/2%। बात क्लियर है। मींस समझने की बात ये, ध्यान से सुनिएगा, 2 इयर्स के केस में स्क्वायर रूट, 3 इयर्स के केस में क्यूब रूट, 4 इयर्स के केस में रूट के बाद 4, 5 इयर्स के केस में रूट के बाद 5। लेकिन जो डेटा दे रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट का, वो जितने से जितने ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सको आप उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सिंप्लीफाई सेम वैल्यू से ही दोनों साइड आपको करना होगा, इस बात पे खास तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। दूसरी चीज 512 और 729 के बाद ये वैल्यू अब सिंप्लीफाई नहीं हो रही है। दूसरी चीज हमको पता भी है कि 8 और 9 का है, 102400 और 145800 को आपको डील करने में दिक्कत होती, ठीक है ना। दूसरी चीज ये किसी के शायद क्यूब रूट होते भी नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। तो अब आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो जाना चाहिए और अब इसमें कोई भी चीज नहीं बची है जो मेरे बताने लायक हो। लेकिन अभी मैं 2 क्वेश्चन और भी कराऊंगा आपसे, जिसमें और भी जो आपके मन में डाउट चल रहा है वो क्या हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं अब आगे प्रोसीड कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर वो होगा आज का 3rd, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर से आपका डेटा चेंज होगा यहाँ पे, और इस बार आपको ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है भाई। और अदरवाइज मैं यहाँ पे बता तो रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जो कि आपसे बोला है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, तो डोंट वरी। आपको दे रखा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 2304, कितना दे रखा है भाई 2304, अमाउंट्स टू रुपीज 2500 in 2 years, find the rate of compound interest, ठीक है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बतानी है, कितने ईयर है भाई 2 इयर्स है। आप एक तरफ क्या लिखोगे बच्चे P और एक तरफ क्या लिखोगे A, सही है। 2304, अमाउंट कितना है हमारे पास 2500। बात क्लियर। मैंने आपसे क्या बोला कि आप पहले डेटा में ये देखिए क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, उसके बाद 2 इयर्स है तो स्क्वायर रूट, 3 इयर्स है तो क्यूब रूट, सही है भाई। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही ध्यान से कि सर ये पूरी वैल्यू 4 से सिंप्लीफाई हो रही है दोनों ही साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट 2 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 4, देन द कंप्लीट होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। तो भाई डबल जीरो है, जीरो तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो डबल जीरो डिवाइड हो जाएगा 4 से, और यहाँ 0 4 है तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से, सही है। तो चलिए मैं 4 से इनको दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया 4 से, तो 4 5 जा 20, कितना बच गया भाई 3 0 30, 4 7 जा 28, कितना बच गया बोलो भाई 4 7 जा 28, कितना बच गया 2 और 4 4 6 जा 24। क्लियर है बात।
अच्छा अगर मैं इधर करूं तो 4 6 जा 24 कितना बचा भाई 104 2 जा 8 कितना बच गया 24 5 जा 20। ठीक, आपको पता है कि P से A होने में कितना टाइम लग रहा है, आपको वैसे 2 इयर्स लग रहा है और 2 इयर्स के केस में मैंने आपको क्या बताया, आप क्या लोगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि 576 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 24 का और 625 किसका होता है 25 का। इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बोला था कि 20 तक टेबल 25 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। ठीक है भाई, 24 रुपीज प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना बन गया 25, मींस इंटरेस्ट कितना बना बच्चे यहाँ से यहाँ तक, तो इंटरेस्ट बना हमारा कितना 1, तो रेट कितनी होगी सर, रेट होगी 1 इंटरेस्ट बन रहा है और प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है हमेशा प्रिंसिपल और इनटू क्या कर देंगे 100, फिर से 4 से कैंसिल आउट करिए 4 6 जा और 4 25 जा, कहने का मतलब r की वैल्यू बनी क्या 4 राइट 1/6%। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, आप इसको अच्छे से देखिए और नोट करिए और फिर मैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। अभी देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सर एक ही पैटर्न के चल रहा है, उनको नहीं देखना है, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में चेंज होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए आप लोगों से आप लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपका ही लॉस है। ठीक, देखिए मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है, और आप लोगों के उस पर पढ़ा रहा हूँ कि सर नहीं पढ़ा है सारी चीजें, और फिर अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो फिर आप जाओ। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वा रहा हूँ, सारी चीजें इसीलिए करा रहा हूँ। धीमे धीमे आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। बोल रहा है इफ a certain sum of money if a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, find rate of compound interest। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया, टाइप वही है, रेट पूछ ही रहा है आपसे, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट उसने लैंग्वेज को घुमा दिया। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए। ठीक है भाई, कह रहा है कि कोई सम है और वो अपने आप का कितना हो जाता है 8 गुना। मान लो प्रिंसिपल कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे प्रिंसिपल कितना है x, तो अमाउंट कितना हो जाता है 8 टाइम्स, मींस अमाउंट कितना होगा 8x, और ये कितने इयर्स में हो जा रहा है 3 इयर्स में। तो हमें क्या बताना है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कहीं पे भी x और ये सब यूज नहीं करता हूँ, बहुत ही रेयर केस में मैं x यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने लेट किया यहाँ पे कि अगर प्रिंसिपल मान लो 1 रुपए था, कितना था भाई 1 रुपए, तो 1 का 8 गुना क्या है अमाउंट हो जाता है, बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का 8 गुना हो जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट बच्चे कितना हो जाएगा आप ये बता दो। तो आपको कहेगा सर प्रिंसिपल 1 था और अपने आप का 8 गुना हो जाता है अमाउंट, तो 1 into 8 अमाउंट कितना बना 8। बात क्लियर है? अच्छा जी, आपको ये पता है कि सर ना ही ये सिंप्लीफाई होना है ना ही ये सिंप्लीफाई होना है। ठीक, और कितने इयर्स की बात हो रही है यहाँ पे 3 इयर्स की। तो आप क्या करोगे सर, दोनों तरफ क्या ले लोगे आप क्यूब रूट, क्या ले लोगे आप क्यूब रूट, और ये हमारा बना 1 और ये हमारा बना क्या 2।
सर 1 रुपए प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो गया 2 रुपए, मींस इंटरेस्ट कितना बना बच्चे 1, कितना बना 1, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया सर 1 रुपए का इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितना है 1 इंटू क्या कर दोगे आप 100, तो आंसर ही क्या बना हमारा 100%, यानी आर कितना आ गया हमारा 100%। बात क्लियर है? आपसे बोले इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 27 times of itself in 3 years, then find the rate of compound interest। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा होमवर्क में। बात क्लियर है? ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप में कि क्या बन सकता है, क्या हो सकता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं और आप लोगों को आई होप अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, आप सभी लोगों को उस पर मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है आपसे कि जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं इसकी मैं आपको प्रैक्टिस शीट यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, और वो मैं दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो कि एप्टीट्यूड जोन के नाम से ये टेलीग्राम चैनल बन चुका है। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल में भी ऐड हो जाइए, और जैसे ही ये टॉपिक क्लियर होता है या जैसे ही जितना मुझे लगेगा उसी टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना? चलिए, जिससे आप ये क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ने के बाद आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल भी होगा जो कि आप प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। सही है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, at what rate percent per annum, at what rate percent per annum will rupees 32,000 yield a yield, it's a compound interest of rupees 50,444 in 3 years, being compounded annually, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप पे हमारा। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक, जरा ध्यान देना, कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, यानी क्या रेट परसेंट होगी जिस पे विल रुपीस 32,000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बच्चों 32,000, इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उससे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5,044, और कितने सालों में 3 सालों में। तो बताइए क्या रेट परसेंट लग रही होगी 32,000 पे, जो कि 3 सालों में ब्याज कितना दे दे 5,044। सही है? आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, फॉर्मूला नंबर 2, याद आ रहा है कुछ? आपको एक बात पता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो P इज इक्वल टू कितना गिवन है, तो आप कहोगे सर P इज इक्वल टू गिवन है 32,000, और 5044 क्या है, इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 5044 आपको क्या गिवन किया है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट, मींस आपको CI दे रखा है। क्या दे रखा है? CI, वो भी कितना 5044। बात क्लियर है भाई? ठीक है, रुपीस। ठीक, क्या आप यहां से A निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। A इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस CI, क्या होता है बच्चे P प्लस CI। P की वैल्यू कितनी है 32,000 प्लस CI की वैल्यू कितनी है 5044। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारा बनेगा
37,044, यानी अमाउंट कितना बना बच्चे 37,044। बात क्लियर है? देखो 4 4 5 और 2 7 और 3 का 3 सही है। अब आपके पास P भी है और A भी है और टाइम भी आपको पता है कि ये P से A होने में कितना टाइम लग रहा है 3 इयर्स, क्योंकि यहाँ पे उसने इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, आपको क्या दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स वाई। बात क्लियर है अभी? चलिए तो आगे देखते हैं। अब आपका वही पुराना वाला काम जो मैंने आपको तरीका बताया है, एक तरफ लिखना है P और एक तरफ लिखना है A। P हमारा कितना है बच्चे इस क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर 32,000 और A कितना है बच्चे, तो आप कहोगे सर 37,044। बात सही है? ठीक है भाई। अब P और A, और ये कितने इयर्स में P से A हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये हो रहा है इन 3 इयर्स, यानी कितने इयर्स में भाई 3 इयर्स में। बात सही है? तो 3 इयर्स के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या मैंने बताया था, आप कहोगे सर क्यूब रूट लेना आपने बताया था, ठीक। लेकिन अभी आपका जो ये डेटा है P और A का, ये बहुत ही लेंथी है, तो हम इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई। और जैसा कि आप देख रहे हो कि लास्ट में यहाँ पे 4 है, मींस सर ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा हो, और यहाँ पे 00 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 4 से इसको किया सिंपलीफाई, ये बना कितना आपका 8,000, और इसको मैं 4 से सिंपलीफाई करूंगा तो ये बनेगा 4 9 जा 36, 10 4 2 जा 8, 2 4 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, 9261। बात क्लियर है भैया? अब हमें क्या लेना होगा बच्चे क्यूब रूट, क्या लेना होगा क्यूब रूट, सही है। और ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है भाई। 8,000 का क्यूब रूट अगर मुझे निकालना है तो आप भी जानते हो ये किसका है 20 का, ठीक है। 9261 किसका होगा भाई, देखो यार 20 का तो 8,000 है, ठीक, और 9261 ये किसका होगा 21 का। और इसको आप क्या करना है लर्न कर लें कि सर 21 का क्यूब रूट, सॉरी 21 का क्यूब क्या होता है 9261, या 9261 का क्यूब रूट क्या होता है 21। मींस प्रिंसिपल कितना था बच्चे 20 और अमाउंट कितना बना रहा है 21, मींस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आपको सर इंटरेस्ट मिला 1 का, और हमें क्या चाहिए थी रेट निकालना था। रेट मतलब 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पे प्रिंसिपल पे 20 पे, इंटू क्या कर दो भाई 100, यानी आंसर आपका क्या बना R = 5%। मींस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक। और इसके बाद ये वाली टाइप अब आपकी आगे क्या होती है कंप्लीट होती है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बाद आपके सारे डाउट सारी चीजें एकदम से मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लें इसको और अच्छे से समझ लें, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं टाइप थर्ड पे, ठीक है भाई। टाइप थर्ड, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है पहले हम यही समझना है। टाइप थर्ड में बोल रहा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 8 years, यानी कोई अगर सम है वो अपने आप का कितना हो जाता है भाई 3 times हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है, और वो भी कितने सालों में 8 साल में। चलो यहां तक तो बस समझ में। फुल स्टॉप। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 243 times ऑफ इटसेल्फ। तो पूछ रहा है कि बताइए वही सम यानी वही प्रिंसिपल अपने आप का 243 टाइम्स यानी 243 गुना कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी है टाइप नंबर 3, जिसमें आपको बोलेगा कि एक मूलधन है वो अपने आप का इतना गुना हो जाता है इतने सालों में, तो बताइए वही मूलधन इतना गुना कितने सालों में होगा। बात क्लियर हो रही है भाई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो मैं आपको पहले इसको बताता हूं ओरली कि किस तरीके से बुक आपकी इसको डील करती है, ठीक है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं ट्रेडिशनल मेथड, ओरली में बताऊंगा, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बुक कहेगी लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, क्या ले लिया भाई प्रिंसिपल उसमें x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों
कितना टाइम हो रहा है 3 टाइम्स, यानी अमाउंट कितनी हो जाएगी 3x। और ये कितने ईयर्स में हो रहा है भैया, तो आपको ये ईयर्स बताइए ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, यानी कोई प्रिंसिपल है वो अपने आप का 3 टाइम्स हो जाता है, अमाउंट बन जाता है कितने सालों में भाई 8 सालों में। बात क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रिंसिपल कितना है x, तो बता दो कि अमाउंट 243x कितने इयर्स में बन जाएगा, ये आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क t इज इक्वल टू। बात क्लियर है, क्वेश्चन आपका ये है जो फ्रेमिंग है। अब आप क्या करोगे या बुक क्या करती है, और जो आप अभी तक जानते हो आप क्या कहोगे, सर ए हमें पता है, पी भी पता है, फर्स्ट वाली कंडीशन, तो हम इसमें ये करेंगे कि a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी है 8, और वहां से हम क्या निकालेंगे बच्चों r, क्या निकालेंगे r, यानी इस कंडीशन से हम क्या निकालते हैं r, और जब हम r फाइंड आउट कर लेंगे तो वही r हम इस कंडीशन में क्या कर देंगे, इस कंडीशन में हम पुट करेंगे, और फिर इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, r पुट करने के बाद हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी हम फॉर्मूला, क्योंकि a भी है और p भी है, तो a इज इक्वल टू p 1 प्लस r जो आपने फर्स्ट कंडीशन से निकाला वो रखेंगे अपॉन 100 की पावर n, ठीक, और यहां से फिर हम क्या निकाल पाएंगे n। बात क्लियर हो रही है। लेकिन ये तो हो गया आपका बुकिश मेथड, यानी जो बुक में आपका दे रखा है। तो अब सर हमें कैसे करना होगा, इस क्वेश्चन को आप बच्चों ओरली कर सकते हो, ओरली, कांट इमेजिन कि कैसे कर सकते हैं ओरली, तो इसी के लिए देखते रहिए एप्टीट्यूड जोन और बने रहिए मोहित सर के साथ। चलिए तो देखते हैं बच्चों कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जो इतना लेंथी है, और मैंने आपको ओरली बताया भी कैसे आप कर सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू 3x, p इज इक्वल टू इतना, फर्स्ट कंडीशन से आप निकालेंगे, सेकंड कंडीशन में r की वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकालेंगे n, क्योंकि आपको n क्या है, यानी टाइम ही तो निकालना, और टाइम को फॉर्मूले में क्या होता है n ही तो रिप्रेजेंट करता है टाइम इन ईयर्स, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट में या क्या ट्रिक होगी जिससे हम डील कर पाएंगे, तो ध्यान देना मेरे भाई कैसे इसको करना है। आप एक बात बताओ, ठीक, आप एक बात बताइए, प्रिंसिपल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैंने कहा मैं प्रिंसिपल अपने मन से लेट कर रहा हूँ 1, कितना लेट कर रहा हूँ 1, किसी को कोई डाउट, अमाउंट कितना बन जाएगा बच्चे, पहली वाली इक्वेशन से बोलिए सर, फर्स्ट कंडीशन से कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी अमाउंट इज इक्वल टू क्या बन गया 3। बात क्लियर। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है 1, ठीक है, और वही हमें प्रिंसिपल से अमाउंट अब कितना बनाना है भाई, हमें अमाउंट बनाना है 243 टाइम्स, ठीक है, और पहले कितना था 3, अब हमें कितना बनवाना है 243। जब 3 था तो टाइम कितना है 8 इयर्स, कितना टाइम लग रहा है 8 साल, और 243 में कितना लगेगा यही हमको बताना है। आपको करना क्या है, तो बात सुनिए बहुत ही ध्यान से, कैसे, a इज इक्वल टू, आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100, इसकी पावर क्या होता है, बात क्लियर है। a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। अमाउंट कितना बन रहा है भाई साहब, फर्स्ट कंडीशन में 3, कितना बन रहा है बच्चे 3, प्रिंसिपल कितना है 1, ठीक, और 1 प्लस r अपॉन 100, और n कितना है भाई साहब, आप कहोगे सर n है 8, क्योंकि टाइम कितना है 8 ईयर्स, वो मैंने 8 लिख दिया, बात सही है, ठीक है। अब देखो भाई p कितना है 1, p कितना है 1, क्या p 1 है, अगर इससे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। अमाउंट आपको कितना बनवाना है 243 टाइम्स, कितना बनवाना है बच्चों 243 टाइम्स। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है कि जो ये 3 लिखा है इसकी हम क्या पावर कर दें कि 243 बन जाए, ठीक है। तो 3 की पावर 1 3 होता है, ठीक है भाई, मैं इधर लिख दे रहा हूं, 3 की पावर 1 क्या होता है 3 की अगर मैं पावर 2 करूं तो क्या आता है 9, 3 की पावर अगर आप 3 करो तो क्या आएगा, बोलो भाई बच्चों 27, 3 की पावर अगर आप 4 करो क्या आएगा बच्चों 81, और 3 की पावर अगर मैं 5 करूं तो क्या आएगा 243, और मुझे कितना चाहिए यहाँ पे 243, मींस 3 की हमें कितनी पावर करनी होगी जिससे 243 बन जाए, तो आप कहोगे सर कितनी कर दो 5,
तो यहाँ पे मैंने पावर LHS में कितनी की 5 पावर मैंने अपने मन से यहाँ पे लगाई, क्योंकि मुझे बनाना कितना है 243, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर क्या लगाया 5। अगर मैंने LHS में पावर 5 की है तो मुझे RHS में भी क्या करनी होगी पावर 5। बात क्लियर है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 243 इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1 और 8, और यहाँ पे जब ब्रैकेट लगा होता है मींस, जरा इस चीज को भी समझ लें, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। a की पावर x लिखा हो और इसकी पावर अगर y लिखा हो तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा होता है तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। जबकि अगर आपके साथ अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, a की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 3, और एक चीज लिखी हुई है a की पावर 2 और उसकी पावर 3, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक, कैसे, ये आपका बनेगा a की पावर 2 3 जा आपस में पावर क्या होंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 6, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा a की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो a की पावर 8। बात क्लियर है भाई। तो 8 और यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि भाई यहाँ पे भी हमने 5 पावर की है तो यहाँ पे भी हम पावर कितनी करेंगे 5। हमने 5 क्यों की, क्योंकि हमें 243 बनाना था, और 3 की कितनी पावर पे 243 हो रहा है तो 5 पावर पे 243 हो रहा है। तो 8 into 5 कितना बनेगा बच्चों, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएं तो ये बनेगा कितना 40। तो यही क्या है, यही 40 हमारा क्या बना बच्चों आंसर, क्योंकि 243 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगा 40 ईयर्स में। कहने का मतलब ये कि जो आपको, अब आप सुनिए कि सर ये तो था तरीका, ठीक है, ये भी थोड़ा तरीका था किस तरीके से करना है, यही आपकी है ट्रिक। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा और थोड़ी सी मैं यहाँ पे कह लूंगा जगह लूंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं ये भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक लाइन में इसको कैसे डील कर सकते हैं। भाई जो सम है वो अपने आप का कितना हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक, 3 टाइम्स हो रहा है कितने सालों में 8 सालों में। बात क्लियर है। आपको ये 3 से कितना कन्वर्ट करना है बोलो भाई 243 बनाना है। ठीक, तो 3 की पावर आप कितना करोगे बच्चे 5, जितनी आप यहाँ पावर करो उतने का आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दो और आंसर क्या बना 40, यानी 243 टाइम्स कितने में होगा 40 ईयर्स में होगा। मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट लगा होगा और जब ब्रैकेट में पावर होती है तो वो आपस में क्या करती है मल्टीप्लाई। बात क्लियर है। यानी 3 से 243 बनाने के लिए कितना, जितनी हमें पावर होगी उसी पावर का हम इस साइड में उस ईयर में क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई, और वही क्या हमारा बन जाता है आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये था इसका क्या शॉर्टकट मेथड। बात क्लियर है। चलिए कुछ अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और आपको इस पे कराऊंगा और उसके बाद बिल्कुल आपके मन में जो भी अभी अगर किसी के मन में 1% या डाउट भी है, ठीक है, तो वो डाउट आपका बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए पहले, अब मैं इसको हटा रहा हूं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझिए कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, जिनको अभी अगर कुछ भी डाउट बचा हुआ है तो मैं डायरेक्टली ही बताऊंगा, दोनों ही तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, if a certain sum of money becomes double of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप पे। ठीक है भाई, तो डबल का मतलब क्या, दोगुना, कितने सालों में भाई 3 सालों में। कहने का मतलब P इज इक्वल टू कितना है 1, तो अमाउंट कितना हो जाता है डबल, डबल का मतलब दोगुना। ठीक है, कितने सालों में बच्चे यहां से यहां हो रहा है, ये आपका हो रहा है 3 इयर्स में। बात समझ में आ रही है भाई।
और यही p आपको अमाउंट कितना बनवाना है इससे, बोलिए 64। तो जो मैंने पहले बताया था आपको, मैं पहले उससे फिर से बता दूं, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100, इसकी पावर क्या है n। अमाउंट कितना बन रहा है बच्चे 2, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 1। सही है, बात क्लियर है भाई। और 1 प्लस r अपॉन 100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। बात समझ में आ रही है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दें, आपको 2 से क्या बनाना है 64। तो 2 की हम कितनी पावर करते हैं, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64। मींस हमने इधर कितनी हम पावर करते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो इस वाला चाहिए भाई, यहाँ का टाइम हमको निकालना है बच्चे। तो अगर हमने इधर LHS में पावर 6 हमने अपने मन से की है, तो RHS में भी क्या करना होगा, पावर 6 करनी होगी, क्योंकि 2 की पावर 6 क्या बन रहा है 64। तो 3 इंटू 6 आंसर क्या बना आपका 18 ईयर्स। ठीक है, अब अगर आपको शॉर्ट में निपटाना हो तो आप कहोगे सर 2 टाइम्स हो रहा है कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। बात समझ में आ रही है भाई, दूसरा इधर भी देख लो। और इसकी पावर हम कितना करते हैं कि 64 बन जाएगा, आपको कितना बनाना है 64। तो आपको वैसे 2 की पावर 6 करनी पड़ेगी, तो इसका मल्टीप्लाई आप इधर करा दो, तो 3 इंटू 6 क्या बन गया 18 ईयर्स। यानी जितनी आपको जो पावर करनी है वो आप मल्टीप्लाई करा दो जो आपको टाइम गिवन है उसमें। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, जितनी पावर कर रहे हैं उस पावर का मल्टीप्लाई इस टाइम में कराते हैं। बात क्लियर है। इस टाइप पे मैं आपका एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, और लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टाइप। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग भी करके दिखाइए, ठीक है। और आपके लिए मैं वो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं भी और करा रहा हूं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है भाई। और उसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्या, होमवर्क। सही है, चलो। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 7 times of itself in 12 years, ठीक है। In how much time it will be 2401 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करिए आप अपनी कॉपी में, और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आपका बन रहा है, ठीक है। और अगर आपको डाउट हो रहा है फिर भी, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके या कमेंट में करके वो पूछ सकते हैं कि सर टाइप थर्ड का 2401 टाइम्स वाला क्वेश्चन नहीं आया है, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। और अभी मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे एक और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, और उसके बाद, और इतने क्वेश्चन कराने का रीजन ये है कि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे किसी भी लेवल पे। बात क्लियर है भाई, चलिए। तो इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 4 times या 5 times of itself in 7 years, लिखा भाई। in how much time it will be 625 times of itself, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको वो वाले तरीके से मैं इसको डायरेक्ट हिट करना बताऊंगा आपको कि देखो भाई कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स, ठीक। 5 टाइम्स कितने ईयर्स में बन जा रहा है ये बता दूंगा आपको, सर 7 ईयर्स में, ठीक है भैया। 7 ईयर्स में आपको बनाना कितना है 625, कितना बनाना है बच्चे 625। तो आप एक बात बताओ, 5 की मैं कितनी पावर कर दूं कि 625 बन जाए।
तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 कितना बनेगा, कितना करना पड़ेगा, पावर 4 करना पड़ेगा। और जो हम पावर करते हैं उसका हम ईयर्स में क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या बन गया बच्चे, 28 ईयर्स। बात क्लियर है। और अब मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई भी डाउट होगा, और यही क्या बना हमारा आंसर बना। तो इस तरीके से ये वाली जो टाइप है वो हमने अपनी खत्म कर ली है, ठीक है। और जुड़े रहिए आप एप्टीट्यूड जोन के साथ। जैसा कि आपसे मेरा प्रॉमिस है, जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको रेगुलर वीडियो पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो रेगुलर ही मिलेगी, डोंट वरी। बट आपका काम इतना सा है कि आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से एक फेयर नोटबुक पे इन नोट्स को मेंटेन करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका एकदम फेयर होता चलेगा, सही है। और ये ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं है कि बीच बीच से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टैग बाई टैग इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये टैग 3rd था, आज हमने टैग 3rd तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं, फेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करिएगा, प्लस साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स और पर्सनली शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चंस और टॉपिक आपको अगर समझ में आ रहा हो और ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और जैसा भी आपका फीडबैक हो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ अगर यहाँ पे जितना पॉसिबल हो पा रहा है वो मैं आपके लिए कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो भी चल पा रहा है, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें एकदम से बंद ही पड़ा हुआ है, बट काफी मेहनत करने के बाद मैं आपके सामने इतना सब कुछ लेके आ पाया हूँ। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बस यही आपसे कहना है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।